नमस्कार, प्रदेश की अहम खबरें लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। नमस्कार, सुजस पॉडकास्ट के साथ मैं जसविंदर सहगल, मैं मेधा और मैं अरिंदम। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज जयपुर के जवाहर कला केंद्र में राजस्थान धरोहर संग्रहालय के पहले चरण और पर्यटन, कला और संस्कृति विभाग के 110 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने राजस्थान को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए पर्यटन, कला और संस्कृति विभाग के हितधारकों के साथ संवाद भी किया। इससे पहले कल बीकानेर दौरे में मुख्यमंत्री ने राम जरोखा कैलाश धाम मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की समृद्धि और खुशहाली की कामना की। उन्होंने मंदिर महंत से मुलाकात की और श्री रामचरितमानस महायज्ञ में भी शामिल हुए। साथ ही आपको ये भी बता दें कि आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कुछ देर बाद CMR में पहले कैबिनेट और उसके बाद मंत्री परिषद की बैठक होगी। इसमें प्रदेश हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय किए जाएंगे। उधर 3 दिन के दौरे पर आए भारत निर्वाचन आयोग के दल ने आज जयपुर में प्रेस वार्ता की। इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल मौजूद रहे। उन्होंने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए प्रदेश में चल रही तैयारियों की जानकारी दी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने प्रधारो सा मतदान केंद्र के संदेश के साथ मतदाताओं की अधिकतम भागीदारी की बात भी कही। चुनाव आयोग भी इसी शांतिपूर्ण माहौल में निष्पक्ष, स्वतंत्र और इंड्यूसमेंट फ्री यानी पूरी तरीके से प्रलोभन मुक्त मतदान कराने के लिए प्रतिबद्ध है। आगामी चुनाव यानी लोकतंत्र रंगीलो त्योहार में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए आप सभी का आह्वान। राजस्थान के सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करने जरूर आएं। आपसे ये अनुरोध भी है निर्वाचन आयोग का और आपसे ये अपेक्षा भी है। हमारा प्रयास है कि वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजन, महिलाओं, नए मतदाताओं सहित सभी मतदाता की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित हो एंड वी डिलीवर ए मीनिंगफुली इंक्लूसिव, ट्रांसपेरेंट एंड इंड्यूसमेंट फ्री इलेक्शन। राज्य भर में 21.9 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं जो 18 से 19 साल के। और पिछले वर्ष जैसे आपको अवगत है 2 वर्ष पूर्व एक अमेंडमेंट लाए थे कमीशन की 1 जनवरी ऑफ द ईयर वाज द डेट एलिजिबल। तो जिसकी उम्र 1/1 ऑफ द वर्ष 1 जनवरी को 18 साल होती थी, उसी को वोटिंग का अधिकार में हम इलेक्टोरल रोल में डालते थे। अब उसको 4 बार कर दिया गया, एवरी क्वार्टर। तो उस क्वार्टर की वजह से जो वोटर्स का एनरोलमेंट है वो पूरे साल चलता है, हर क्वार्टर में बंच होके। और हमने एक और इसकी वजह से 6.31 लाख वोटर्स हैं यूथ जो इस बार के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे बिकॉज ऑफ दिस क्वालिफाइंग। इससे पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने जयपुर के कृषि प्रबंध संस्थान में लगी चुनाव संबंधी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसमें प्रदेश के हर जिले में चल रही जागरूकता गतिविधियां दिखाई गई हैं। बाड़मेर की 200 फुट लंबी जागरूकता मतदाता फड़ सबसे आकर्षण का केंद्र है। दिव्यांगजनों, केंद्रीय संचार ब्यूरो, बारा के सहरिया आदिवासियों, जैसलमेर के लंगा मांगणियारों और अजमेर के कालबेलिया कलाकारों ने समा बांध दिया और लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया। राजस्थान विधानसभा को अपना बिजली उपकेंद्र मिल गया है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी ने आज 33 किलोवाट के आउटडोर इलेक्ट्रिक सब स्टेशन का लोकार्पण किया। उन्होंने अधिकारियों के साथ इस सब स्टेशन का अवलोकन भी किया। राजस्थान रोडवेज ने आज अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर जयपुर में हुए समारोह में परिवहन निगम के अध्यक्ष आनंद कुमार ने कहा कि रोडवेज जनता का विश्वास है, लिहाजा इसे आगे ले जाने के लिए कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी समझकर काम करें। समारोह में रोडवेज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्मिकों और उनकी प्रतिभावान संतानों को सम्मानित भी किया गया। राज्य सरकार ने प्रशासन शहरों के संग अभियान की अवधि अगले साल 31 मार्च तक बढ़ा दी है। अभी तक ये अवधि कल तक थी। आपको ये भी बता दें कि प्रशासन शहरों के संग अभियान में 100% उपलब्धि प्राप्त करने वाली संस्थाओं और अधिकारियों को कल जयपुर में सम्मानित किया जाएगा। क्रय विक्रय सहकारी समितियों में 500 टन क्षमता के गोदाम बनाए जाएंगे। प्रमुख सहकारिता सचिव श्रेया गुहा ने बताया कि इसके लिए स्वीकृति जल्द जारी होगी। राजफेड ने पिछले साल और इस साल MSP पर करीब 6,25,000 करोड़ की खरीद कर 4,61,000 से ज्यादा किसानों को लाभान्वित किया है। RPSC की ओर से आज RAS प्रारंभिक परीक्षा हुई। इस बार परीक्षा के लिए 6,97,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। परीक्षा के लिए प्रदेश के 46 जिलों में 2,158 परीक्षा केंद्र बनाए गए। इकोनॉमी GDP में हो रही बरकत क्योंकि गहलोत सरकार है प्रतिबद्ध है। लक्ष्य अब 10 गुना हो राज्य में बढ़त, मिले हर वर्ग को विकास में हिस्सा और राहत। आपके सुझाव और हमारे प्रयास मिलकर रहेगी मंजिल है पूरा विश्वास। तय हो चुकी है दिशा, बढ़ा दिया कदम,
7 वर्षों में राजस्थान को बनाकर रहेंगे नंबर 1। अब सुनिए जिलों का राउंड अप। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा में कई विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इसमें जैन जन उपयोगी भवन, पॉलिटेक्निक कॉलेज, सर्किल सरोवर पार्किंग के सामने छतरी निर्माण और एरोड्रम सर्किल से टावर ऑफ लिबर्टी का लोकार्पण शामिल है। इस मौके पर उन्होंने कहा, जो यहाँ पर मोन्यूमेंट बनाया गया है वो एक तरह से ये मान के चलिए कि इस तरीके का मोन्यूमेंट आपको पूरे देश में देखने को नहीं मिलेगा। जितनी बारीकी का काम, जैसलमेर के पत्थर पर जो 3 टावर बने, टावर ऑफ लिबर्टी, ये एक तरह से पर्यटकों को लुभाने के लिए ये एक चीज़ बनाई गई है। मैं ये मान करके चलता हूँ कि निश्चित तौर पर जो है पर्यटन जो है कोटा की विजिट करेंगे, क्योंकि कोटा में अब इतनी चीज़ें हो गई हैं कि जिनको देखे बगैर कोई भी आदमी जो पर्यटक की दृष्टि से घूमता है, देश में घूमता है, तो कोटा नहीं आए ऐसा हो नहीं सकता। उधर उद्योग और जिला प्रभारी मंत्री शकुंतला रावत ने सीकर में राजस्थान मिशन 2030 के तहत चिकित्सा और स्वास्थ्य से जुड़े लोगों से संवाद किया। इस दौरान पैनल डिस्कशन भी हुआ। उद्योग मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐसे काम हुए हैं जो राजस्थान को मॉडल स्टेट बना रहे हैं। एक योजना निरोगी राजस्थान, हेल्थ टू राइट और कोरोना काल में जो भीलवाड़ा मॉडल हमारा देश में प्रसिद्ध हुआ, जिसके लिए कि देश के प्रधानमंत्री महोदय ने भी हमारे राज्य की बड़ाई करी। प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज खोलना हो, प्रत्येक जिले में नर्सिंग कॉलेज खोलना हो, दवा फ्री करना हो। अस्पताल जाओ तो आपको 5 रुपए भी ले जाने की जरूरत नहीं है, पर्ची भी फ्री बनती है। और चिरंजीवी जो योजना लाए कि अब चिरंजीवी योजना से आम व्यक्ति भी मात्र 850 रुपए में जुड़ सकता है। श्रमिकों का तो सरकार ने ही कर दिया उसमें, और उसका 25 लाख तक का इलाज फ्री हो सकता है। प्रदेश भर में स्वच्छता पखवाड़े के तहत हर जिले में कई कार्यक्रम हो रहे हैं। जयपुर में नगर निगम ग्रेटर ने स्वच्छता प्रहरी वैन को रवाना किया। इस मौके पर 500 से भी ज्यादा लोगों ने सफाई अभियान के तहत 2 किलोमीटर तक श्रमदान किया। श्रीगंगानगर में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत एनसीसी कैडेट्स ने गोदारा गर्ल्स कॉलेज में अभियान चलाकर स्वच्छता के महत्व का संदेश दिया। इसी कड़ी में साधुवाली कैंट के बाहर श्रमदान भी हुआ। यहीं के मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों को एडॉप्शन प्रोग्राम के तहत क्लिनिकल सोशल स्टडी कराई गई। इस मौके पर पुरानी आबादी क्षेत्र में चिकित्सा शिविर भी लगाया गया। भरतपुर जिले में ओडलगड्डी और जैसोर में हेल्थ सब सेंटर खोलने के लिए जमीन दे दी गई है। जिला कलेक्टर लोक बंधु ने बताया कि जमीन निःशुल्क मुहैया कराई गई है। इनके निर्माण से जिले की स्वास्थ्य सेवाएं और बेहतर हो सकेंगी। उदयपुर के गुरु गोविंद सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आई स्टार्ट स्कूल और ग्रामीण संभागीय आउटरीच कार्यशाला हुई। इसका मकसद उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देते हुए छात्रों को शिक्षित करना और सशक्त बनाना है। इस मौके पर मिशन 2030 पर भी चर्चा हुई। इसके बाद उद्यमिता और नवाचार पर आधारित विभिन्न सत्रों में वक्ताओं ने विद्यार्थियों को उपयोगी जानकारियाँ दी। 12 जिले की शान हाड़ौती का मशहूर डोल मेला दिनों दिन परवान चढ़ने लगा है। यहाँ खरीदारी, खान पान और मनोरंजन सहित सभी व्यवस्थाएं हैं। जलजूलनी एकादशी पर निकली शोभा यात्रा के बाद से ही मेले में रौनक बढ़ने लगी है और अब अवकाश होने के कारण नौकरी पेशा और शहरी क्षेत्र के लोग भी परिवार सहित मेले में पहुँच रहे हैं। मेलार्थियों की सुविधा के लिए यहाँ विशेष बाजार बनाए गए हैं। मीना बाजार सिर्फ महिलाओं के लिए है। मेले के मद्देनजर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कल 2 अक्टूबर है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राष्ट्रपिता और पूर्व प्रधानमंत्री का स्मरण करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। राज्यपाल ने कहा कि महात्मा गांधी का संपूर्ण जीवन सत्य, अहिंसा और न्याय के आदर्शों का संदेश देता है। इसी प्रकार लाल बहादुर शास्त्री का जीवन ईमानदारी और शुचिता का अनुपम उदाहरण है। आज पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का जन्मदिन है। मुख्यमंत्री ने अपने शुभकामना संदेश में लिखा, श्री गोविंद सिंह डोटासरा को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। ईश्वर आपको स्वस्थ, सुखी और चिरायु जीवन प्रदान करे। तो ये था आज का सूझ पॉडकास्ट। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए नमस्कार।